तो विवेक को चूड़ामणि इसलिए बताया है, बता तो आप समझ में आ गया? इन्होंने बताया आपकी समझ में आ गया? नहीं आया? जैसे चूड़ामणि एक वो है आभूषण, वो आभूषण यहाँ पहना जाता है सर से ऊपर। तो विवेक को चूड़ामणि इसलिए बताया कि जैसे चूड़ामणि आभूषण सबसे ऊपर पहना जाता है, ऐसे ही विवेक साधन में सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, इसलिए विवेक को चूड़ामणि बताया। अभी भी नहीं आया समझ में? वो पूछ रहे हैं विवेक क्या चीज है, कैसे उसका उससे क्या होता है, कैसे विवेक से, विवेक से, और उससे क्यों चूड़ामणि माना गया, क्यों सबसे ऊंचा माना गया, उसका महत्व बताइए। विवेक कहते हैं, विवेक माने आत्मा का और संसार का दोनों का विवेक होना, शरीर का और आत्मा का दोनों का विवेक होना, इनको दोनों का ज्ञान होने का नाम विवेक है। अगर आपको ये ज्ञान हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस ज्ञान को विवेक कहेंगे। जब तक ये विवेक नहीं होगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा तो अजर है, अमर, नित्य है। शरीर तो जन्म लेता है, रोगी होता है, मरता है। आत्मा तो न जन्म लेता है, न रोगी होता है, न सुखी दुखी होता है, न मरता है। आत्मा इस शरीर में निवास करता है। अज्ञान से आदमी आत्मा, शरीर को ही आत्मा मानने लगता है, मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगता है। वास्तव में वो शरीर नहीं है, ईश्वर का अंश है, आत्मा है। इस बात का ज्ञान होना कि शरीर ये है और आत्मा ये है, दोनों को अलग अलग छांट लेना, अलग अलग पहचान लेना, अलग करके दोनों को अलग अलग का अलग अलग पूरा ज्ञान होना, ये आत्मा और ये शरीर, इसका नाम है विवेक। इस विवेक से मोक्ष मिलती है, आत्मज्ञान होता है, शरीर से आदमी छूटता है और आत्म तत्व को प्राप्त होता है, अजर होता है, अमर होता है, नित्य होता है। चूंकि इस विवेक से इतनी ऊंची स्थिति मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। विवेक के बगैर कुछ नहीं होता। मोक्ष के लिए, साधन के लिए विवेक ही सर्वोत्तम, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है, चूड़ामणि की तरीके से सबसे ऊपर है। आया समझो कि नहीं? अभी भी नहीं आया? पूछो। थोड़ा सा आया है, और ना बताइए। थोड़ा सा आया है? थोड़ा सा क्यों आया है? आप कौन है, शरीर है या आत्मा है? आपको अपने को क्या मानते हैं आप क्या हैं, पहले ये बताइए। वो तो वही है, जो है आत्मा ही आत्मा माने वाले। आप शरीर हैं ये मानते हैं आप? शरीर नहीं मानते। नहीं? कौन है आप? आत्मा मानते हैं। तो इस शरीर से आत्मा को अलग आपने देखा है क्या, पहचान लिया है? कुछ देखने में आता है? हाँ, तो जब शरीर से आप ये कह रहे हैं कि शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, तो शरीर से अलग आत्मा को आपने जाना, देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो आप अविवेकी हैं, और देख और जान लिया है तो आप विवेकी हैं। विवेक माने शरीर से आत्मा को अलग जान और पहचान लेने का नाम विवेक है। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, कहने को तब आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या शरीर से अलग आपने आत्मा को जान लिया? नहीं जाना, तो अविवेक नहीं हुआ। जब विवेक होगा तो आप शरीर से अलग आत्मा को देख और जान लेंगे। अभी आपने शरीर से अलग आत्मा को जानना नहीं है, सुन लिया तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर आप नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा को आपने जाना? नहीं जाना। जब नहीं जाना तो अविवेक है, और जब जान लोगे तब विवेक होगा। जब तक
शरीर से अलग आत्मा को नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, नहीं देखोगे और शरीर को छोड़ करके आत्मा का चिंतन नहीं करोगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। तो विवेक है शरीर से अलग आत्मा को सुनना ही नहीं, देख लेना। सुनना और मानना नहीं, आपने सुन भी लिया कि आत्मा अलग है, मान भी लिया कि शरीर से आत्मा अलग है, पर देखा जाना कहाँ? देखा तो नहीं। जिस रोज शरीर से अलग आत्मा को देख लोगे, जान लोगे, उसको कहेंगे विवेक। जब विवेक आपको प्रकट होगा तो आपको आत्मा शरीर से अलग दिखने लगेगा, और जब शरीर से अलग दिखने लगेगा आत्मा, तो आप शरीर को छोड़ करके आत्मा का चिंतन करने लगेंगे। इसको कहेंगे विवेक। विवेक माने शरीर से अलग आत्मा को देख लेना, पहचान लेना, जान लेना और उसी का ध्यान करने लगना, इसका नाम है विवेक। वो जो पूछते हैं कैसे जागृत करे, हैं? उस विवेक को कैसे जागृत करे? विवेक को कैसे जागृत करे? जागृत करे, क्रिया शक्ति जागृत करेगी। आप दिन रात साधन में रहिए, आपको तो कोई काम नहीं है। ये क्रिया शक्ति जो आपको, ये जो आप हिलते हैं, ये आप अपने आप हिलते हैं कि शक्ति हिलाती है आपको? हैं? स्वभाव हो गया, ये स्वभाव नहीं है। आप चुप बैठ करके देखिए, बैठ जाइए, मत हिलिए, देखे कैसे स्वभाव है। बैठिए, बैठिए, ये स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्रिया शक्ति आपकी जागृत नहीं है। नहीं तो ये क्रिया शक्ति कराती है। शरीर के जो ये है, किसी को ये कराती है, किसी को ये कराती है, किसी को प्राण से शांत एकांत बैठाती है, ये सब क्रिया करती है। अगर इसका आपको अनुभव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी शक्ति जागृत नहीं है अभी। ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो जब हो जब आप इसको रोक सकें। आप रोक के बैठिए, इसको मत हिलिए। अगर ये आप क्यों हिलते, चुप बैठिए। अरे नहीं होता, बोल रहे ये आप जो ये माने बैठे हैं कि स्वभाव हो गया है, ये गलत है। क्रिया शक्ति कराती है, या आप रुक नहीं सकते। अगर रुक सकते हैं तो रुक करके दिखाइए, चुप बैठिए, मत हिलिए। हम कहते हैं आपको कि आप यहाँ हिलिए मत, चुप बैठिए, चुप बैठ करके दिखाइए। अगर आप चुप बैठे रह सकें, अगर न हिले आप, तब तो हम माने कि आपका स्वभाव है। लेकिन कोई शक्ति आपसे कराती है, आप करते रहते हैं, अज्ञानवश मानते हैं कि हमारा स्वभाव है। स्वभाव नहीं है, क्रिया शक्ति कराती है। क्योंकि आपका ध्यान उस ओर है नहीं, आपका ध्यान शरीर की ओर है, इसलिए आपने मान लिया कि स्वभाव है। स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव है तो रोक करके बताइए। क्रिया शक्ति नहीं करा रही आपको, आप अपनी आदत सही कर रहे हैं। तो जरा बैठ करके दिखाइए, जितनी देर आप बैठे हिलेंगे नहीं आप। क्यों ऐसे क्यों कर रहे? कौन कर रहा है? आप नहीं जानते। हाँ, वो शक्ति करा रही है, क्रिया शक्ति। वो आपको दिखाई नहीं पड़ती, आप जानते नहीं, आप अज्ञान में हैं, आप ज्यादा जड़ता में हैं, इसलिए